नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। इंदौर के वार्ड 22 में मतदान समाप्ति के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद शुरू हुआ। मतदान नहीं करने को लेकर शुरू हुआ ये विवाद विरोध तक पहुंचा और उसके बाद धरना प्रदर्शन तक जा पहुंचा। वहीं बीजेपी पार्षद प्रत्याशी को विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनकी कार का घेराव कर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए पुलिस ने वार्ड 22 के पार्षद प्रत्याशी राजू भदौरिया को हीरानगर थाने में बिठाकर रखा था। वहीं 1 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके पहले कुछ महिलाओं ने पुलिस से शिकायत कर आरोप लगाया था कि बीजेपी पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। वहीं पूरा विवाद उस वक्त बढ़ गया जब मतदान समाप्ति के बाद बीजेपी प्रत्याशी अपनी कार में सवार होकर जाने लगे तो कुछ महिलाओं ने उन्हें चप्पल दिखाई। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और राजू भदौरिया के समर्थकों ने चंदू शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की थी। तब मामला और गर्मा गया। कांग्रेस के समर्थकों का आरोप है कि चंदू शिंदे के कहने पर ही राजू भदौरिया को पुलिस ने 1 घंटे तक थाने में बिठाया था। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस हीरानगर थाने के पास एकत्रित होकर आमने सामने हो गए। इधर भीड़ के बढ़ने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुला लिया। मामला क्या हुआ था, आप बताओ। मामला ये हुआ था सर कि हम लोग रविदास नगर की वोट डालने गए ना, सुबह लटकी करी लेडीजों का और बच्चों से भी ब्लाउज खींच रहा लेडीजों का अंदर जाके मार के। तो बोले तुम्हारी बहू बेटी पे चढ़ेंगे, बोले हम अगर हमको वोट नहीं दिया तो आपकी बहू बेटी पे चढ़ेंगे, हमको ही वोट दो। वो जुमा जब्ती कर रहा था, वो पर्चियां फाड़ा था लेडीजों की, इतनी बदतमीजी कर रहा था वो। आपकी गाड़ी पर पथराव भी किया, तोड़फोड़ भी किया आपकी गाड़ी पर। एक्चुअल में क्या है, पिछले 5-7 दिन से बाहर के भी गुंडे बुलवाए गए थे। उनको भी हमने कल रात को अंदर करवाया और जगह जगह पे इनके गुंडों को पकड़ने का जब काम चालू करा तो इससे इनको बौखलाहट हुई। बाहर से सब गुंडे बुलाए गए थे। ये शुक्लिया बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ शांति से मतदान होता है। इस वार्ड के इतिहास में पहली बार इस टाइप की गुंडागिर्दी हुई होगी, क्योंकि सामने चुनावी टुच्चे लोग लड़ रहे थे। इनका इतना आतंक है, इनके भांजे भतीजे वहाँ के आसपास के व्यापारियों से जाके पूछना है। अभी 4-5 रोज पहले इनको मैंने ही छुड़वाया। इन जब माफ़ी मांगी गया और आगे से हमारे लोग गलती नहीं करेंगे। इनका भाई भांजा भतीजा टिल्ला टिल्ला करके उसने एक जीएन किराने वाला उसको और एक हमारा मंडल अध्यक्ष है रामू परियार, उसके परिवार पे हमला करा। माफ़ी मांगी, कैंडिडेट ने भी माफ़ी मांगी। हमने कहा राजनीति इतने गंदी तरीके से नहीं करना, हमने माफ़ कर दिया उनको। आए दिन रोज़ 150 लोग इधर उधर के बुला के बदमाश टाइप जो लिस्टेड गुंडे हैं, इनके थाने में रिकॉर्ड है, उन लोगों को बुला के रोज़ यहाँ पे सिर्फ माहौल ख़राब करे कि कैसे भी करके मतदान कम हो। आज उन्होंने एक नई घटना करी। जब हमने बोला कि भैया हमारे वहाँ की महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी, तुम बाहर के गुंडे बुलाओगे तो हमारे वहाँ की महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने इस पॉइंट को भी तोड़ मोड़ कर कुछ महिलाएं बाकी महिलाएं बहुत अच्छी हैं, मगर कुछ महिलाओं को उन्होंने सीखा पड़ा दिया कि तुम तो चंदू शिंदे के खिलाफ ऐसा बोलो कि हमारे साथ हमारे को अनशन बोला, ये बोला। मैं 25 साल से राजनीति पार्षद हूँ, 40 साल से राजनीति करता हूँ, मुझे मेरी मर्यादा पता है। अगर तुम उनके पास ऐसा कोई प्रमाण हो, प्रूफ हो तो पेश करें। किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना, किसी भी मनगढ़ंत आरोप लगा देना, बल्कि इन्ना सबरी में जाके हमारी महिलाओं के साथ गंदी बातें करी है, सामने ही खड़ी है ना, हमारे महिलाओं को इंसान बोला, ऐसी ओछी राजनीति करी। और अगर वो मर्द था, ना मर्दों वाला काम करा, उसने 5-7 महिलाओं को चप्पल दे के भेजा गाड़ी फोड़ने के लिए, तो ये मर्दन की पहचान ही नहीं है। अगर वो मर्द होता वो खुद आता,
क्योंकि हम तो नारी का सम्मान करते हैं, नारी के अपमान करना हमारे जीवन में नहीं लिखा है, पर उन नारियों को समझो के भड़का भड़कू के उनको मिस गाइड करा और यह समझ में आ गया कि उनके परिवार का चरित्र क्या है। यहाँ थाने पर पुलिस ने आप ही के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, कुछ घायल भी हुए उसमें? नहीं, घायल तो हमारे कुछ ही गुड्डे बदमाश बाहर के आए हैं, उनकी वजह से हुए हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं हमारे। इनका काम ही टुच्चा है। अब पुलिस में FIR करा रहे हैं? बिल्कुल कराएंगे। दादा हैं एक बार माफ़ कर दिया, 2 बार माफ़ कर दिया, तीसरी बार माफ़ थोड़ी करेंगे। ये कहना चाहूँगी कि अगर ये चुनाव पार्षद का है और हमारे वहाँ अगर जनता के लिए किसी को चुना जाता है तो वो ऐसे दंगे ना करवाएं। पहली रिक्वेस्ट ये थी, और अगर उन्होंने आगे से पहल करी है महिलाओं के साथ अदव्यवहार करना, गालियाँ देना, गालियाँ ऐसी जो माइक के सामने मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको। मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे बोला गया है कि तुम घर जाके सो जाओ, काम क्यों कर रही हो यहाँ पर, नहीं कर सकते। वोटिंग कम कराने की उनने पूरी कोशिश करी। 5 बजे जब उनको लगा कि अपने हस्तक्षेप कुछ नहीं हो पाया है तो उन्होंने नया फंदा अपनाया, लेडीज़ों से हम लोगों पे चप्पल जूतों का प्रहार कराया। मैंने नेताजी की गाड़ी आप देख सकते हो उसको ही फोड़ दिया। रात को भी उन लोगों ने काफ़ी घूम फिर के उनके गुंडे जो दूसरे जगह से आए, इस वार्ड के भी नहीं थे, इस क्षेत्र के भी नहीं थे, उनसे बुलवा के हम लोगों को धमकाया गया। हम नहीं धमके तो दिन भर जो उनसे हो सकता था वो किया उन्होंने। आपका नाम बता दीजिए। प्रियंका शर्मा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।